हमने अभी तक जो जो पढ़ा है, बैनर, प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइन, फीचर सेक्शन, अबाउट सेक्शन, एक्सपीरियंस सेक्शन, उससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है वो कर ले। अभी तक जो मुझे क्वेरीज आएंगे ज्यादा कल से, वो एक्सपीरियंस सेक्शन की आई है। एक्सपीरियंस सेक्शन से सवाल है लोगों के कि हमने काम नहीं किया हुआ, जिन लोगों के लिए हमने भी काम किया ही नहीं हुआ, हम बिगनर है, हमारा भी स्टार्ट है, तो हम एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या लिखें, हम कैसे मीडिया केस स्टडी लिखें। मैंने इस चीज का बताया था, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। इसके अलावा अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो कर ले। सब क्लियर है तो भी बता दे, यहाँ पे चैट में बता दे कि क्लियर है। और अगर कुछ सवाल है तो वो भी बता दे। किसी का कोई सवाल नहीं? ठीक है, हम आगे बढ़ते। अच्छा, एक्सपीरियंस सेक्शन का मैंने बताया था, जैसे कि ये सिर्फ अगर एक ही निश पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज देनी हो तो क्या करें। आपका सवाल क्लियर नहीं है क्या, मतलब किस चीज के हवाले से पूछे कि क्या करें। दे सकते हैं आप एक निश पे भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस। ब्लैक हेड, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है कि क्या करें, किस हवाले से आप पूछ रहे हैं कि क्या करें। लिंक्डइन में क्या लिखे है? आपने कौन सी नीड चूज की है? इंटीरियर डिजाइनर जो है उनको आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस दे रहे हैं, ऐसे ही? अच्छा। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको इस चीज में सवाल है कि हम अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें, तो वो मैंने आपको बताया था, बैनर का फॉर्मूला बताया था कि आप जिन लोगों की मदद करते हैं अपनी नीश, फिर आप किन क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो, और क्या आपने रिजल्ट्स दिए हैं वो। अगर आपने काम नहीं किया हुआ तो आप कैसे बताएंगे कि क्या रिजल्ट्स दिए हुए हैं? अथॉरिटी आपके पास नहीं है, तो उसकी जगह आप उसको छोड़ देते हैं। आप उसको बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ कर रहे हैं हेल्प इंटीरियर डिजाइनर की। आई हेल्प इंटीरियर डिजाइनर्स टू बूस्ट देयर एंगेजमेंट एंड विजिबिलिटी थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस तरह से करके कुछ आप कर सकते हैं कि आप इंटीरियर डिजाइनर को सर्विसेज दे रहे हैं, किस क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी इंगेजमेंट को, उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट में तो ये चीज आ जाती है। ठीक है। या मैनेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, किस तरह से बाय थ्रू सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज के अकॉर्डिंग हेडलाइन आ गई, बैनर भी के अकॉर्डिंग आ गया। अबाउट सेक्शन में आपने बताना है अपना कि जिस तरह मैंने आपको सारा उसका अबाउट सेक्शन का मैंने आप लोगों को पूरा दिया हुआ फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हुक के अकॉर्डिंग, सर्विसेज के अकॉर्डिंग आपने उसको बताना है। आपने सबसे पहले हुक लिख लिया जैसे मैंने बताया था, वो वाले लेक्चर को फिर दोबारा देखिए। हुक बताई, फिर अपनी सर्विसेज के बारे में बताया, सर्विसेज से क्या रिजल्ट मिल सकते हैं इसके बारे में बताया। फीचर सेक्शन में आप क्या करेंगे कि आप इंटीरियर डिजाइनर के लिए कुछ लिख के पोस्ट कर सकते हैं। लाइक उसमें आपने अगर काम नहीं किया हुआ अभी किसी का, आपके पास टेस्टिमोनियल्स वगैरह नहीं है, तो आप वहां पे ये कर सकते हैं, बुक का मीटिंग, ये वाला एक करके फीचर सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। एक भी आप अपनी ये सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं कि विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। आप दो कर लें, ज्यादा ना करें। और इसके बाद कंटेंट स्ट्रेटेजी में आप इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड कंटेंट लिखेंगे। जो ये लोग हैं उन्हें किस चीज के मसले फेस करने पड़ते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, आप उन्हें क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। उनकी विजिबिलिटी बहुत स्लो होती है, ठीक है।
वो अपना पोर्टफोलियो अपलोड नहीं कर रहे तो उनको बस इतना टाइम नहीं होता। इससे रिलेटेड जो सवाल है, आपने अवेयरनेस कंटेंट अपलोड करना है, बताना है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, वैल्यू टिप्स देनी है कि इंटीरियर डिजाइनर सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मैनेजमेंट से क्या फायदे हैं, उससे रिलेटेड लिखना शुरू करें अपनी प्रोफाइल पर, ठीक है। लोगों से कनेक्ट करें। उसके बाद आ जाता है आपका एक्सपीरियंस सेक्शन। एक्सपीरियंस सेक्शन में आपके पास अगर क्लाइंट नहीं है तो आपने क्या करना है, आप जाके सोशल मीडिया से ढूंढे इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर्स को ढूंढे और उनको पिच करना स्टार्ट करें। इसके अलावा आप फेसबुक पे इंटीरियर डिजाइनर के ग्रुप में अपलोड करें कि आप इंटीरियर डिजाइनर्स को फ्री में सर्विसेज दे रही है 15 डेज के लिए या 10 डेज के लिए। और आप कोई 10-15 लोगों को सर्विसेज देके उसके आपके पास ग्राफिक्स के भी स्टैट्स होंगे और जो उसकी रीच बढ़ेगी वो स्टैट्स होंगे आपके पास, वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। पोर्टफोलियो से क्या होगा कि आप मजीद क्लाइंट्स को दिखा सकती है। फिर आप उसके बाद उसको कंटेंट स्ट्रेटेजी में अपना यूज कर सकते हैं कि आपने इनके लिए ये काम किया, ये रीच आई। आप एक्सपीरियंस सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ब्लैक हेड, अगर अब आपका सवाल क्लियर हो गया, अच्छा अपने ओरिजिनल नेम से यहाँ पे आया करें। आपका सवाल क्लियर हो गया तो मुझे बताएं, अगर अभी भी नहीं हुआ क्लियर, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। तो मैम एजुकेशन वाले पार्ट में सिर्फ रिटर्न लिखना है या फिर सर्टिफिकेट की भी पिक ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन वाला अलग है, सर्टिफिकेशन वाला अलग है। ये देखो, आपकी एजुकेशन वाला पार्ट ये होता है और सर्टिफिकेशन वाला पार्ट ये होता है। एजुकेशन वाले पार्ट में आपकी जो एजुकेशन है ना, ये रिसेंटली आपने की है, आप यहाँ पे अपने कोर्सेज भी लिख सकते हैं, जो आपने प्रोग्राम किया है, कोर्सेज किए हैं वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन की पिक्स भी अपलोड कर सकते हैं, इधर भी आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोग्राम किया है, लिटर प्रोग्राम किया, कोर्स किया, इस तरह का आप उधर कर सकते हैं, लेकिन अपनी एजुकेशन भी वहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर दी। Hafsa, the reason I am a social media manager and digital marketer. I have experience in e-commerce. तो क्या मुझे सर्विसेज सिर्फ ई कॉमर्स को ही देनी चाहिए? आपका इंटरेस्ट किस में है हफ्सा? ये मैटर नहीं करता कि आपने इनको सर्विसेज दी हुई है कि नहीं। मैंने जब अपनी सर्विसेज दी थी ना, तो मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस तो था और ज्यादा पोर्टफोलियो फैशन ब्रांड्स का था। लेकिन मैंने अपनी नीश नैरो डाउन करके रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस को दिए तब मेरे पास पोर्टफोलियो कम था। लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा बिल्ड हो रहा था। आपका इंटरेस्ट जिस चीज में बिल्ड हो रहा है ना, जो करने का आपको मजा आता है, वो नीड सेलेक्ट करें। जरूरी नहीं है कि उसका पोर्टफोलियो नहीं है। आप लोगों को पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बता तो रही हूँ कि फेसबुक में ग्रुप्स में जाके अपलोड करें, पोस्ट करें, वहां पे करें, अपनी प्रोफाइल पे करें, लिंक्डइन के ग्रुप्स में आप अपलोड करें कि आप इतने दिन के लिए जो भी आपकी सर्विस है उससे रेलिवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें। लाइक अब आप दे रही है ई कॉमर्स बिजनेस को, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड लिंक्डइन पे भी ग्रुप है, फेसबुक पे भी ग्रुप है। ये देखिए, स्टार्टअप स्पेशलिस्ट, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के, ई कॉमर्स शिफ्ट, जहाँ भी आपने सर्विसेज दिया वहां पे ना सर्च करें और वहां के लोगों को जाके कहें कि आप इतने दिन के लिए फ्री में सर्विसेज दे रही है। अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है, एग्जाम्पल दिया मैंने ई कॉमर्स की, आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो। सईदा किरदार, अस्सलाम वालेकुम मैम, एक लोगो डिजाइनर अपनी हेडलाइन में सिर्फ लोगो और ब्रांडिंग एक्सपर्ट लिखेगा या फिर किस फील्ड के लोगोस बनाते हैं वो भी लिखना है? प्लीज स्पेसिफिक। नहीं नहीं नहीं, इतनी अपनी स्पेसिफिक नहीं करनी। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत बड़ी नीच है। ग्राफिक डिजाइनिंग में उसने अपनी नीच स्पेसिफिक कर ली है बहुत बड़ी के, वो लोगों की सर्विसेज दे रहे हैं। तो अब आप लोगों में नहीं कर सकते कि आप उसमें टारगेटेड ऑडियंस करें कि सिर्फ इसी ब्रांड को आप लोगों की सर्विसेज दे रहे हैं। लोगों की सर्विसेज आप हर ब्रांड को दे सकते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग आती है ना, डिजाइनर का तो क्रिएटिविटी है। अब उसे अपनी निश डिजाइनिंग में बहुत नैरो डाउन कर, तो वो ऑडियंस यहाँ पे नैरो डाउन ना करे, उसके लिए बेस्ट है। अब सर्विस अगर पोर्टफोलियो ई कॉमर्स में इंटरेस्ट भी ई कॉमर्स में है ना, तो फिर ई कॉमर्स को ही कंटिन्यू करें, उसको ही स्पेसिफिक कर लें। अगर इसमें पोर्टफोलियो है और इंटरेस्ट इतना बिल्ड नहीं और आप सेटिस्फाइड नहीं है इस निश में काम करके, तो फिर निश सेल्स कर लो।
बेहतरीन। फातिमा, आप ये देखें, यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा है कि मैंने आपकी ट्रिक यूज की थी, मैंने ग्रुप में पोस्ट की थी, तो एक कस्टमर ने मुझे पे भी किया, पे भी शुरू कर दिया है, हालांकि मैंने फ्री सर्विसेज की पोस्ट लगाई थी। इसी तरह होता है कि फ्री सर्विसेज से ही आप लोग पेड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, वो सेटिस्फाइड है, तो वो आपको मंथली पेड में भी हायर कर लेते हैं। जी, ओके, जस्ट आई कांट अंडरस्टैंड के इंटरनेशनली क्लाइंट्स को कैसे पिच करना है। अभी आप अपना उस निश में पोर्टफोलियो बनाए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर फैशन में ही है, ई कॉमर्स में ही है, तो ई कॉमर्स को लेके चले। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स को कैसे पिच करना है, तो हम अब लिंक्डइन के सेशन साथ साथ देख रहे हैं, इसी में हम आगे देखेंगे। अगर आपने मास्टर क्लास वाला सेशन लिया था तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन अब लिंक्डइन के सेशन में थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी एक दो सेशन के बाद यही है। इसके बाद एक सेशन है, फिर आपको यही सीखना है कि अब प्लांट्स को किस कैसे करना है। जो पहली चीज है ना, ये फाउंडेशन है। अच्छा, यहाँ पे ना काफी फीमेल्स है जिन्होंने पिक जो है वो एआई से रिलेटेड लगाई हुई है। मेरा सजेशन है कि वेल में पिक लगा लें, लेकिन अपनी लगाए, ठीक है। जब आप एआई से जनरेटेड पिक लगाते हैं ना, प्रोफेशनल नहीं लगते। और आप अपनी वेल में पिक लगाती हैं तो आप प्रोफेशनल लगते हैं। तो अपनी वेल में लगा लें, लेकिन अपनी लगाए। किसी और का कोई सवाल है? ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को आज बता रहा है एक्सपीरियंस सेक्शन का। सबसे पहले, ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि गूगल पे जाके सर्च करें फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब मैं अपने से एग्जाम्पल नहीं दे रही, आप लोग चैट में देखो, इंग्लिश में बताएं जिसमें कोई ऐसा पर्सन जिसका पोर्टफोलियो है ही नहीं, और वो उसने नीड स्पेसिफिक की है, अब उसने उसमें पोर्टफोलियो बनाने एक्सपीरियंस सेक्शन में मसला आ रहा है। आप यहाँ पे कोई एक नीच बताएं, मैं उस नीच का ही आपको दिखा दूँ। तो इंटीरियर डिजाइन क्या? तो आप जिन लोगों को भी सर्विसेज देना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ई कॉमर्स के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन को ऐड कर देंगे, ठीक है। यही इसी नीच को हम आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यूज करके अपने क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं, क्या? अपने क्लाइंट को पिच कर सकते हैं, हाई टिकट क्लाइंट्स इसे इधर से ला सकते हैं। लेकिन अब ये चीज मैं आपको एक्सपीरियंस सेक्शन में बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आए, जो नीच है वो यहाँ पे सर्च करें, इससे रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन ज्वाइन करें। इंटीरियर डिजाइनिंग 13,000 लोग हैं इसमें, 12,000 इसमें है, ये देखिए। 379 के, 7 के, इतने लोग हैं। सिर्फ आप इसी ग्रुप में कर देंगे ना इंटीरियर डिजाइनर, इसमें 4.25 लाख इस पे हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है। इस ग्रुप में जाके मैसेज कर रहे हैं कि आप एक मार्केटर है और आप स्पेशल, आपने कंप्लीट मार्केटिंग सीखी है, लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए स्पेशल इंटीरियर डिजाइनर्स को 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए फ्री में सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें उनकी कंप्लीट मैनेजमेंट होगी, उनके ग्राफिक्स अपलोड होंगे। आपने आपकी मैनेजमेंट की सर्विस थी ना, तो ग्राफिक्स अपलोड। अब ऐसा नहीं है कि वो फ्री का क्लाइंट है तो आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, हो आपने उसको वही वैल्यू देनी है। ये जो स्टेज होती है ना, यहाँ पे सब्र चाहिए होता है, और यहाँ पे ज्यादातर लोग नहीं करते, और यहाँ पे मेरे से इख्तलाफ भी काफी लोग कर लेते हैं। हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, मैं जिससे यहाँ पे आर्गुमेंट्स नहीं कर सकती, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि नहीं, फ्री में काम नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत चार्ज करो, लेकिन करो। आप लोग ये भी तो देखें
तो आप एक जगह पे गई है, फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप पे गई है, आपको वहां वो शॉप बिल्कुल ब्लैक नजर आई है, ठीक है, आपने कुछ परचेज करना है। अब एक पर्सन आपके पास आया है और आप उनके पास गई है, आपने कुछ परचेज करना है, वो आपको कह रहे हैं कि वो आपको पूरा 100% यकीन दिला रहे हैं कि वो आप कर देंगे, आपको उनका वहां पे वो चीज नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप पे कर दें, हम ये आपको देंगे, आप इतने दिन बाद आके ले लीजिएगा, ये इस तरह आपका तो ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, नहीं होगा। इसी तरह ऑनलाइन जब एक मेंबर आ रहा है, वो उसके पास आपको दिखाने के लिए कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, वो कैसे आपको ट्रस्ट करके आपको पे करे। तो यहाँ पे इशू आ जाता है। और ये जो स्टेज होता है ना, इसमें लर्निंग नहीं होती है, और मुझे तो स्टेज में बहुत फायदा हुआ था, और आज तक मैंने जितने लोगों को बताया उन लोगों को फायदा ही हुआ है, और जो इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं उन्होंने आके फायदे ही बताए, कभी किसी ने नुकसान नहीं बताया। लेकिन इस स्टेज में पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये इंटीरियर आर्किटेक्चर वाले, आपने ग्रुप में मैसेज कर दिया, अब कितने ज्यादा लोग हैं इधर, ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा लोगों में से आपसे फॉर एग्जांपल कोई 20 लोग भी कांटेक्ट कर लेते हैं ना, 20 लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, अब 20 लोगों को सर्विस देनी है मंथली मैनेजमेंट, ठीक है, लेकिन आपको, आप यहाँ पे ये चीज भी बता दो, आप लोगों को जितने लोगों ने कांटेक्ट किया, आपने जरूरी नहीं है तो उनको ही सर्विसेज देनी है। आपने देखना है आप इजीली कितने क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 10 क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आप 10 लोगों के लिए फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। अब 10 लोग आपके पास आएंगे, और जब 10 लोग मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद जो आएगा आप उनको बताएंगे कि मेरी जो स्लॉट्स थी वो बुक हो गई, मैंने 10% को ही कहा था, बट आप अगर करें तो मैं चार्ज मत कहें, या ये कहते कि मेरी 10 स्लॉट्स मुकम्मल हो गए, क्योंकि जब इस तरह करके पोस्ट करते हैं उससे भी लोग कहते हैं कि वो चार्ज के कह रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो पोर्टफोलियो के लिए मकसद था वो पूरा हो गया, बट अब मैं पेड काम कर रही हूँ, आप चार्जेस मत बताइए, ये कहें कि अब मैं पेड सर्विस करूंगी, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज अच्छी है, बट मेरे पास इसमें वे में पोर्टफोलियो नहीं था और 10 स्लॉट्स बुक हो चुकी है, ठीक है। आप अब 10% को पूरी पूरी अपनी 100% क्वालिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। आप अपना काम उसी तरह करें जैसे पेड क्लाइंट का काम करते हैं, उससे क्या फायदा होगा? अब उससे ये फायदा होगा। अच्छा, अब यही चीज मैं आप लोगों को ग्रुप फेसबुक वगैरह पे भी बताऊंगी, लेकिन लिंक्डइन से थोड़ा प्रोफेशनल क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, उनका ये फायदा होता है कि वो आपसे काम करवा रहे हैं, 15 दिन आपने सर्विसेज दी है, महीना दिया, ग्राफिक्स बहुत प्रोफेशनल हुए, कॉपीज अच्छी है, रीच बढ़ रही है, तो वो लोग आप लोगों को पेडली भी मंथली हायर कर लेते हैं। अगर वो लोग नहीं कर रहे ना, बिल फर्स्ट किसी ने भी नहीं किया, ठीक है, तो आपके पास पोर्टफोलियो आ गया, अब आप एक्सपीरियंस सेक्शन दिखा सकते हैं, अब आप उस पोर्टफोलियो को अपने कंटेंट स्ट्रेटेजी में दिखा सकते हैं। मैंने उस कंटेंट स्ट्रेटेजी में बताया था कि जो काम किया होता है उसको भी आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि इतना काम किया, इस पर्सन के लिए काम किया, ये रीच आई, तो आप लोग वहां पर उसको दिखा सकते हैं, वो आपको फायदा ही हो। अब जैसा कि अभी ग्रुप में एक एक स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने इस तरह फ्री सर्विसेज दी थी, तो एक पर्सन ने अब उनको पेड हायर कर लिया, इसी तरह होता है, ठीक है। आप लोगों ने इन लोगों को सर्विसेज दे दी, ग्रुप फेसबुक पे जाके ग्रुप्स में अपलोड करें, अपनी प्रोफाइल पे करें, लिंक्डइन पे करें, और इसके अलावा आप गूगल पे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से रिजल्ट्स कब मिलेंगे? आप गूगल पर जाकर ये देखिए वेबसाइट्स बनी है, ये इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज दे रहे हैं। अब इनके आप नंबर्स लेकर तो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे नंबर होते हैं ना, आप इन्हें, ये देखें इनका नंबर है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू, ये नंबर है। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, यहाँ से जीएम, गूगल से और लिंक्डइन से, यहाँ से काफी क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपको पे भी करते हैं। अब जो डायरेक्ट क्लाइंट सेंटर वाला सिस्टम है ना, उसमें भी ये थोड़ा बहुत लिंक है ये चीज, लेकिन अभी वो हम आगे देखते हैं। अभी मेन चीज आ रही है एक्सपीरियंस सेक्शन। एक्सपीरियंस सेक्शन आप लोगों का ऐड होना लाजमी है, लाइक लिंक्डइन ना, एक फॉर एग्जांपल जैसे हम वेबसाइट की एसईओ करते हैं ना, उसी तरह ही है कि वेबसाइट के ऑन पेज एसईओ आप मुकम्मल ठीक नहीं कर रहे हैं, आप कीवर्ड ऐड नहीं कर रहे हैं, हर जगह कहीं से कुछ मिस हो गया, तो वो कार्ड की लेकिन रहती ही रहती है। इसी तरह लिंक्डइन पे कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, जो जो फॉर्मूलाज बताए हैं उसके अकॉर्डिंग, हेडलाइन में, अबाउट सेक्शन में, फीचर पोस्ट में, फिर कंटेंट स्ट्रेटजी में, फिर एक्सपीरियंस उससे रेलिवेंट है, तो आपकी प्रोफाइल 100% 100 कंप्लीट, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाती है, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन कहती है ये चीजें।
ऑप्टिमाइज हो गई, उसके बाद रेगुलरली आपने कंटेंट अपलोड करना है। अब ऑप्टिमाइज होने में अगर ये पार्ट ही ब्लैंक होगा तो वो कस्टमर आएगा, क्लाइंट आएगा, वो देख रहा है कि काम ही नहीं में कोई किया हुआ, उसका ट्रस्ट ही नहीं मिल रहा। किसी का भी सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो। बिना स्टार्ट मैंने फ्री से स्टार्ट किया था, देन सिक्योर 3 क्लाइंट्स हैं मेरे, माशाल्लाह। माशाल्लाह फातिमा, ऐसे ही रहिएगा। और देखिए, यही चीज है कि स्टार्टिंग में देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप 10 लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छा ज्यादा लोगों को देने का फायदा ये होता है कि जितने लोगों को देंगे उतनी प्रैक्टिस हो रही है, उतना हाथ खुल रहा है, उतनी लर्निंग हो रही है, उतना फायदा होता है आपका, ठीक है। और पोर्टफोलियो भी ज्यादा बन रहा है। लेकिन एक नुकसान भी है कि अगर आप इस वजह से कि हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा बनेगा, ज्यादा लोग होंगे, तो हमारी एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, आप लोगों को अगर उतना हैंडल ना हो पाए तो वो मसला होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा कम पकड़ ले, लेकिन पकड़े। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 5 कर सकते हैं, इजीली आप 5 पकड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया आपने उनको वही क्वालिटी देती है जो पेड क्लाइंट को देते हैं। और इस दौरान आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उस पर्सन को जो अपलोड किया ग्राफिक पसंद नहीं आया, तो आप ये नहीं कह सकते कि तो ये फ्री में काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं इतनी रिवीजन करके दूँ, करनी पड़ती है। रिवीजन बार बार करें, यही चीज लर्निंग ग्रोथ है, और इसका बहुत बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलता है। ब्लैक हेड मीन्स हम क्लाइंट का काम कैसे देखेंगे, क्लाइंट ने तो मना किया है फिर। ब्लैक हेड में जो आपको क्वेश्चन करनी है, आप सवाल पूरे पूरे नहीं करते। मिस हम क्लाइंट का काम कैसे देखेंगे, क्लाइंट ने तो मना किया है, देखेंगे ये दिखाएंगे। मुझे समझ नहीं है इस चीज की। अच्छा, अगर आपका सवाल ये है कि हम क्लाइंट का काम कैसे दिखाएगा, क्लाइंट ने मना कर दिया है, तो सब क्लाइंट्स नहीं मना करते, ठीक है। सब क्लाइंट्स नहीं मना करते। अब क्या मेरे एक्सपीरियंस सेक्शन में सिर्फ यही एक्सपीरियंस है? इसमें कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने मना किया हुआ है, मैं वहाँ मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन में नहीं दिखा सकती। आप वो एक्सपीरियंस सेक्शन में नहीं दिखा रहे, ठीक है, लेकिन आपके पास उनके स्टैट्स तो है ना, आप उन स्टैट्स अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन में आके उनका पूरा नाम मत लिखिए। आप यहाँ पर उससे रेलिवेंट लाइक कोई नाम लिख दे, उनका पूरा नाम मत लिखिए, लेकिन आप अपना लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल आप पूरा ब्रांड शो नहीं करवा रहे, उनका नाम थोड़ा सा उनकी जो मेन डोमेन है ना उसमें करके लिख दे, ठीक है। और अगर ऐसा कोई क्लाइंट कर रहा है, बट हर क्लाइंट, इंडिविजुअली क्लाइंट्स ऐसे नहीं करते, ठीक है। ये एजेंसीज, कंपनीज, इन लोगों को ज्यादा मसला होता है। हाँ, आप कंटेंट स्ट्रेटजी में उनका काम जो ग्राफिक्स वगैरह है, वो मत दिखाएं। आप जो सिर्फ स्टैट्स आ रहे हैं ऑर्गेनिकली, क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आपकी ग्रोथ भी तो देखनी होती है, स्टैट्स देखने होते हैं। आप जो स्टैट्स ला रहे हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट्स लेके उस पर ग्राफिक्स अपलोड करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक लाइक यही है मेरा। हम्म, ये देखिए, जो आपके स्टैट्स है वो आप किस तरह करके अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टैट्स के स्क्रीनशॉट्स लेकर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ब्लैक हेड, आपका सवाल क्लियर हुआ? आप लोग क्लाइंट्स देना स्टार्ट, अच्छा मैंने ये जो आपको पोर्टफोलियो बनाने वाला ट्रिक बताया है ना लिंक्डइन के थ्रू,
हमने जब क्लाइंट्स डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग सीखी है लिंक्डइन के थ्रू, ये उसके साथ थोड़ा सा लिंक है, यही मेथड है। लेकिन अभी आप लोग एटलीस्ट पोर्टफोलियो के लिए काम करें, आप लोग खुद आगे बताएंगे कि आपको सही रिजल्ट्स कैसे मिले। आप लोग लिंक्डइन पे इतने प्रोफेशनल क्लाइंट। अच्छा, एक सवाल था मेरा, एक जवाब था कि बहुत से लोग आ रहे हैं, मुझे ग्रुप में काफी स्टूडेंट्स हैं, ये नीश नैरो डाउन करते हुए पूछा कि ये नीश जो है हम ये नैरो डाउन करें कि ना करें, ये सेलेक्ट करें कि ना करें। इसमें तो हमने देखा पहले ही ऑलरेडी इतने लोग सर्विसेज दे रहे हैं, इतना कंपटीशन है। अगर इतने लोग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो उतने ही मार्केटर्स भी है, उतने ही लोग भी है, आपको क्लाइंट्स हंट करना नहीं आ रहा, आपको ढूंढना नहीं आ रहा। अब देखिए, हमने इंटीरियर डिजाइनर की ही ले ले एक ग्रुप, अभी हमने सर्च किया कितने ग्रुप से सिर्फ एक ग्रुप देख लिया, उसमें ही 379K, 3,79,000 ऑडियंस थे, सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर्स थे। आप सिर्फ उसी ग्रुप को ही लेके चल रहे हो, उनके उतने लोगों को कर ले, बीच उसमें मंथली आपको 20 भी नहीं मिलेंगे, 20 भी मिल रहे अगर आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर ठीक है ना। मैं यही कहती हूँ, क्लाइंट्स हंट करना नहीं आता आपको, कंपटीशन अपनी नीश को एक्सपीरियंस लेवल तक लेके जाए, एक्सपर्ट बने उसमें। कंपटीशन तब होता है जब आप सीख नहीं रहे होते, ठीक है। आप अपनी नीश को अच्छे लेवल पे सीखे, और क्लाइंट हंटिंग अगर आपको आती है ना, तो आप हर डोमेन में क्लाइंट्स लेकर आ सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कनेक्शन की तरफ। डेली जो आपने कनेक्शन भेजते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि कनेक्शन जो है ना, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, कनेक्शन बढ़ाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन भेजते हैं हर तरह के लोगों को। आपने हर तरह के लोगों को कनेक्शन नहीं भेजना, ठीक है। अब आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल ये इंटीरियर डिजाइनर है, आप इंटीरियर डिजाइनर्स की सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी जिनको भी सर्विसेज दे रहे हैं, ई कॉमर्स ब्रांड्स ऑनर्स लिख लें, इंटीरियर डिजाइनर लिख लें, रेस्टोरेंट्स ऑनर्स लिख लें, फैशन ब्रांड्स ऑनर लिख लें, वीजा कंसल्टेंसी प्रोवाइडर जो है वो लिखे। यहाँ पे आए, पीपल पर आए, पर सर्च किया, कल लोकेशन, लोकेशन। अब आप लोग ज्यादातर यूएस से, यूके, दुबई, यहाँ के लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट करें, हर तरह के ऑडियंस को कनेक्ट मत करें, हर तरह के ऑडियंस को कनेक्शन मत दीजिए। अब ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी होते हैं, जो वहीं के ब्रिटिश होते हैं। आपने ऑन की प्रोफाइल कनेक्शन, यहाँ से कनेक्शन भेजा, ठीक है। अब कनेक्शन भेजते हुए ना, आपने डायरेक्टली कनेक्शन नहीं भेजना, ठीक है। कनेक्शन भेजते हुए आपने एक छोटा सा नोट लिखना है, ठीक है। आपने नोट लिखना है कि आप उनको आपने उनका काम देखा, या आप देख रहे हैं कि जो इन डिजाइनर है कि आई सी, आप इंटीरियर डिजाइनर है, आपका काम बहुत अच्छा है, या इंटीरियर डिजाइनर है, तो मैंने देखा कि आप इंटीरियर डिजाइन की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। उसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस सेक्शन तो है ना, अगर उसने पोस्ट नहीं की, लेकिन उसने पोस्ट भी की है, तो मैं एक्सपीरियंस लोगों के साथ, मुझे कनेक्ट होना पसंद है, या हैप्पी टू कनेक्ट, इस तरह का कुछ करके आप एक थोड़ा सा, जिसमें नोट में रिक्वेस्ट भी हो कि वो आपका एक्सेप्ट कर ले, लेकिन डायरेक्टली रिक्वेस्ट करनी भी नहीं है, एक आपने उस पर्सन के काम को वैल्यू दे दी है, उसको एक्सपर्ट शो करवाना। फिर वो आपके नोट के साथ जब आप भेजते हैं ना, तो वो आपके कनेक्शन भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। और दूसरा, अब कमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो भी बताती हूँ। अब आप लोगों की नीश में देखिए, इंटीरियर डिजाइनर की जो सर्विसेज दे रहा है, उसकी नीश में है ही इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी प्रोफाइल और आप इंटीरियर डिजाइन की सर्विसेज दे रहे हैं, आपके पास 6,000 लोग ही इंटीरियर डिजाइनर है। अब आप जो डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, अवेयरनेस कंटेंट है, इंगेजमेंट कंटेंट है, उसमें से लोग आपको डायरेक्टली खुद पिच करना स्टार्ट कर देते हैं। लिंक्डइन पे क्लाइंट्स आपको खुद अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आज के बाद आप लोगों ने हर तरह के लोगों को कनेक्शन नहीं भेजना, ये चीज सबसे ज्यादा बड़ी गलती लोग करते हैं कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, कनेक्शन बढ़ाने के लिए हर तरह के पर्सन को कनेक्शन भेज देते हैं। हर तरह के पर्सन को कनेक्शन नहीं भेजना। किसी का भी सवाल है तो कर ले। आज हमने यही तक सीखा है। अच्छा, अब जो है ना, मैंने तब भी बार बार कहा था किसी का भी जो सवाल है कर ले, किसी का भी कोई सवाल है कर ले, किसी ने नहीं किया। कल मुझे मैसेजेस आए हैं इतने एक्सपीरियंस सेक्शन से रिलेटेड, कल रात में आए थे, कल शाम में।
एक्सपीरियंस सेक्शन से रिलेटेड। देखिए अब आज हमने आगे पढ़ना था तो आप लोग भी वो कर रहे हैं सवाल। मैंने यही कहा कि किसी का कोई सवाल है तो कर ले, बार बार ये चीज कह रही हूँ। बैनर से रिलेटेड, प्रोफाइल पिक्चर से रिलेटेड, हेडलाइन से रिलेटेड, अबाउट सेक्शन से रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, एक्सपीरियंस सेक्शन से रिलेटेड, अब पोर्टफोलियो से रिलेटेड, कनेक्शन भेजने से रिलेटेड, नोट भेजने से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ब्लैकेट आपका तो क्लियर है। किसी और का कोई सवाल है तो वो कर ले, क्योंकि अब ये हमने देख लिया है, कनेक्शन भेजने का भी देख लिया है। कल हम देखेंगे कमेंट्स किस तरह से भेजना है। और उसके बाद हमारा अब जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट्स हंटिंग का ही सेशन है। कल से ही हम स्टार्ट कर लेंगे इसी में कि लिंक्डइन के थ्रू हम डायरेक्ट क्लाइंट्स कैसे लेकर आ सकते हैं। आप लोगों को जो नोट भेजने का अगर अभी तक तो आई थिंक सब कुछ क्लियर है। नोट भेजने में अगर इशू है तो जो मैंने बताया लाइक आप उस तरह भी भेज सकते हैं। जैसे इंटीरियर डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर को ही कि हाय उसका नेम लिखा आगे, फिर उसका जो रिसेंटली जो उसने कोई पोस्ट की हो अगर तो उस पोस्ट पे भी कर सकते हैं कि इनवाइट योर रिसेंट पोस्ट अबाउट जो टॉपिक था वो टॉपिक लिख दिया। और उसके बाद वुड लव टू कनेक्ट एंड कंटिन्यू द कन्वर्सेशन हेयर, या वी लव टू कनेक्ट एंड लर्निंग फ्रॉम यू, इस तरह करके कि हम आपसे सीखना चाहते हैं इसलिए कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसे करके आप उनको नोट भेज सकते हैं तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। किसी का भी कोई भी सवाल है और इससे रिलेटेड तो आप लोग कर ले। अब कल जो है ना वो हमने कमेंट स्ट्रेटेजी देखनी है, और आपने क्लाइंट्स कैसे लाने हैं लिंक्डइन के थ्रू, किस तरह लोग आप लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट भेजे, आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट्स में सेंड कर सकते हैं। क्या आप प्रोसीजर है वो चीज देखिए। किसी का कोई सवाल है तो कर ले। ये सब चीजें बेसिक थी, फाउंडेशन थी, लेकिन यही अगर आप लोगों की फाउंडेशन खराब नहीं होगी तो अगले जो मेथड्स है ना वो आप जितने मर्जी अप्लाई कर लें आपको फायदा नहीं होगा। अब एक्सपीरियंस सेक्शन के लिए भी आपकी हेडलाइन बेटर होगी, आपकी प्रोफाइल पिक्चर बेटर है, आपका अबाउट सेक्शन बेटर है, आपकी प्रोफेशनल लग रही है प्रोफाइल, आप पिच कर रहे हैं लोगों को तो वहां से लोग फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम नहीं है, आप ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, आप उनको इनबॉक्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक स्टेडियम में उनको इनबॉक्स कर सकते हैं कि आप उनको कनेक्ट करें और वो आपको कनेक्शन भेजे, तब आप उन्हें इनबॉक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपकी सर्विसेज देना चाह रहा है और उसमें आपको कनेक्शन नहीं भेजा, आप वहाँ पे कमेंट में उनको बता सकते हैं कि आप उन्हें कहिए कि आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, तो फिर आप उनको इनबॉक्स कर लेते हैं। तो वो इस तरह हो जाएगा। दूसरा आप लोग वहाँ पे अपना नंबर उनको दे सकते हैं जो कर रहे हैं आपको कमेंट्स, क्योंकि लिंक्डइन में प्रोफेशनल लोग भी होते हैं और ग्रुप्स में तो ज्यादातर प्रोफेशनल ही होते हैं, बहुत कम अनप्रोफेशनल होते हैं जो ऐसे नंबर देते हैं आपको कॉल करने लगते हैं ये डिस्टर्ब करें। और कनेक्शन जो है वो डेली आप लोगों ने कोई बहुत कम भेजने के, मंथली लाइक आपके वीकली आपके कोई मैक्सिमम 70 होना चाहिए मैक्सिमम, तो डेली आपके कोई 10 से 15 हो, इससे ज्यादा ना हो। वीकली आपके मिनिमम 50 हो, 50 से 70 तक हो, इससे ज्यादा आप कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे ज्यादा तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी जो लिंक्डइन की पॉलिसी है उसके खिलाफ होगी और लिंक्डइन आपके प्रोफाइल को बैन कर देगा। ये चीजें जो है ना ये बाजू का जो लिंक्डइन पे कहते हैं ज्यादातर लोग लिंक्डइन को सीरियसली लेते हैं, उनके लिए ये बहुत बेसिक चीज है। लेकिन ये चीजें स्ट्रांग होना, इन पर इम्प्लीमेंट करके देखें तो आप देखेंगे कि इनसे फायदा कितना ज्यादा। कनेक्शन रिक्वेस्ट वाला पेज जो है, ये सेक्शन जो है, ये भी शायद बेसिक लग रहा हो लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि आपके फॉलोअर्स ही वो है, आपके कनेक्शन ही वो है जिन लोगों को आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपकी इंगेजमेंट भी बढ़ती है, आपको खुद से क्लाइंट्स अप्रोच भी करते हैं, आपके अप्रोच करने के अलावा खुद से भी करते हैं, यहाँ से भी बहुत टाइम बचता है, बहुत फायदा होता है वैसे। ठीक है, किसी और का कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने मुझे पोस्ट दिखानी है। कंटेंट स्ट्रेटेजी मैंने बताई हुई थी,
और उससे अकॉर्डिंग सबने मुझे अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है, अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी दिखानी है कि हमने ये पोस्ट अपलोड किया। एटलीस्ट 2 से 3 पोस्ट तो आप मुझे दिखाए ना। पोस्ट अपलोड नहीं कर रहे तो एटलीस्ट डिजाइन करके लिख कर वो सेंड करें, मैं देख के बता दूँ। ठीक है, किसी को भी सवाल नहीं है, हम सेशन का एंड करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।